दोस्तों आज का जो दौर है वो दौर है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हमारे पास टूल है चैट जीपीटी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये चैट जीपीटी क्या है, किस तरह से काम करती है, हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जिसकी फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ये ना हो कि आप कहो कि आपको चैट जीपीटी खाना बना के दे, वो नहीं आप कर सकते। ऑनलाइन फील्ड के हवाले से आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। नंबर 1, ब्लॉग आर्टिकल्स। आप चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉग आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। मतलब अगर अगर आप क्रिएटिव राइटर हो, अगर आप राइटर हो, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं ब्लॉग के लिए, तो आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके यूनिक आर्टिकल्स लिख सकते हो। आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नंबर 2, ईमेल। अगर आपने ईमेल सेंड करनी है, अगर आपने ईमेल क्रिएट करनी है, अगर आप प्रपोजल लिख रहे हो, किसी को आपने ईमेल के ज़रिए सेंड करना है जॉब प्रपोजल, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3, ग्रामर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो और आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही हैं, आपको ग्रामर की मिस्टेक आ रही हैं, तो आप इसे इस्तेमाल करके ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर कर सकते हो। नंबर 4, लव लेटर्स। अगर आप किसी को लव लेटर लिखना चाह रहे हो, तो आप चैट जीपीटी की मदद से वो भी लिख सकते हो। नंबर 5, कोडिंग। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, जिस तरह से मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कहीं पे आपने रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार लगानी है, वेबसाइट बनानी है, जो भी आप जहाँ पे भी आपको इशू आ रहा है, तो आप वहाँ पे जैसे इसको कमांड पास करोगे तो आपको ये कोड जनरेट करके दे देगा। आगे चल के हम वीडियो में सारा देखेंगे प्रैक्टिकली भी। अब यहाँ तक आगे इसकी जर्नल यूजेज। अब आते हैं इसकी ई कामर्स की तरफ। ई कामर्स में ये हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। ई कामर्स में सबसे पहले हमारे पास होती है सेल्स। तो चैट जीपीटी हमें सेल जनरेट करके दे सकता है। किस तरह से करेगा? अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगा, स्ट्रेटजीज बताएगा, और आप एक अच्छी सेल जनरेट कर सकोगे। क्योंकि मेन आइडिया ही होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए भी आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केटिंग के लिए भी आपको अच्छे अच्छे फार्मूला बताएगा। आपको पूरी इंटरनेट के जितने भी प्रोफेशनल मार्केटर हैं, जो उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं, वो सारे आपको बताएगा। और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा। ई कॉमर्स बिजनेस है, आपके कस्टमर्स हैं, उनको आप सपोर्ट करते हो। कहीं पे इशू आ गया प्रोडक्ट में, आप उनको प्रपोजल सेंड करना चाह रहे हो, आप उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा कंटेंट जनरेट करके देता है, जिसकी मदद से आप कस्टमर जो है उसे सेटिस्फाइड कर सकते हो। उसके बाद अब चैट जीपीटी की मदद से हम क्या नहीं कर सकते? चैट जीपीटी की मदद से हम न्यूज़ नहीं देख सकते। हम जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो नहीं देख सकते। दूसरे नंबर पे हम इसमें कम्प्लेक्स मैथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब आप जो अलजबरा है वो नहीं इसके साथ सीख सकते कि आप अलजबरा का कोड लिखो, अलजबरा की कोई लिखो, आप मैथमेटिकेशन वो भी कम्प्लेक्स वाली, और आपको बोलो कि आपको चैट जीपीटी वो ठीक करके दे देगी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद फूड रेसिपीज़। आपको जो एआई है, चैट जीपीटी है, वो आपको फूड रेसिपीज़ नहीं बना के देगा। आप मिसाल के तौर पे आपको बर्गर बनाना है, तो आपको बर्गर बना के नहीं देगा। आपको दाल चावल बनाना है, तो आपको चैट जीपीटी नहीं बना के देगा, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके तरीके आपको बता देगा। तो अब ये पता चल गया चैट जीपीटी हमारे लिए क्या कर रही है और क्या ये हमारे लिए नहीं कर सकती। अब आते हैं ये काम किस तरह से करती है। चैट जीपीटी के अंदर पहले से डाटा मौजूद है, जो 2022 से पहले पहले जितना भी इंटरनेट के ऊपर डाटा मौजूद था, उस प्रॉपर फील्ड के मुतल्लिक। अब चैट जीपीटी वाले क्या कहते हैं कि जब आप एक सर्च करते हो, चैट जीपीटी आपकी सर्च को लेके बैकएंड पे 100 सर्चें करती है। 100 सर्चेज करने के बाद आपको एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है। तो अब वो पूरे इंटरनेट के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, उसके रिलेटेड आपको वो सारा प्रोवाइड करके दे देती है। इस तरह से चैट जीपीटी जो वर्क करती है। चैट जीपीटी का अपना कुछ नहीं, पहले से कंटेंट मौजूद है, जस्ट आपने उसको यूज़ करना है, उसने आपको कंटेंट जनरेट करके दे देना। तो दोस्तों चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है और साइनअप का ऑप्शन है। तो आप अगर आपका अकाउंट बन गया तो आपने लॉगिन करना, नहीं तो आपने साइनअप करके अकाउंट बना लेना है। बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इसमें मांगेगी। पहले आपसे ईमेल अकाउंट मांगेगी। जैसे आप अपना ईमेल दोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेंगे। आप अपना पासवर्ड दे देना। पासवर्ड देने के बाद आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर आपकी वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी। इसको आपने वेरीफाई करने के लिए क्लिक करोगे तो आगे एक और पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, एक और आपके पास आ जाएगा। आगे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन पूछेंगे।
तो आपने अपनी कंट्री कोड और अपना फ़ोन नंबर लिखना है। आप व्हाट्सएप से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, वो आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा कि आप किस किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हो। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा जब आपने करना है, मतलब ये वेरीफाई पे क्लिक करना ना, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे, टेल अस अबाउट यू, अपना नाम दो, बर्थडे दो, आपकी कौन सी है, मेरी 10/20/1999 और कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आप अपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना चाह रहे हो या आप व्हाट्सएप से करना चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो और अपने फ़ोन नंबर से भी कर सकते हो। तो आप अपना इसमें फ़ोन नंबर दो, जैसे आप सेंड कोड विया SMS करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अपना वो कोड दो जो आपको हमने SMS के ऊपर सेंड किया है, वो यहाँ पे कोड दे के इसको वेरीफाई करें। तो ये मैंने अपना वेरिफिकेशन भी ऑन कर लिया, मेरे पास एक कोड आया था, उस कोड को मैंने यहाँ पे इंटर किया और ये उसके बाद हमें आगे पेज ओपन कर रहा है। तो जब इसको आप ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे आएगी ChatGPT, DALL-E और API। आप इनमें से कौन सी यूज़ करना चाह रहे हो OpenAI में से, तो मैं इसमें यूज़ करना चाह रहा हूँ ChatGPT, तो ChatGPT के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब ये इसका मेन इंटरफेस आएगा जिसके ऊपर हमने सर्चेज करनी है, जिसके ऊपर हमने अपना कॉन्टेंट जो है वो फाइंड करना है। ये आपका आगे, अब यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं एग्जाम्पल, कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशन। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी सर्च करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास था ब्लॉग आर्टिकल्स का, हमने ब्लॉग आर्टिकल किस तरह से लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट आर्टिकल ऑन वेब डेवलपमेंट फॉर मी, इंटर करूँगा। तो जैसे लिखूँगा ये आपके पास आगे पूरी एक पोस्ट, पूरा एक समझ कंटेंट तैयार करने लग जाएगा। आप यहाँ पे ये भी से बता सकते हो कि कितने मतलब वर्ड्स का हो, 500 वर्ड्स का हो, 1000 वर्ड्स का हो, कितने वर्ड्स का पैराग्राफ क्रिएट हो, तो ये आपके पास ये क्रिएट हो गया। सेकंड हमारे पास था ईमेल, जीमेल, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि राइट जीमेल या ईमेल फॉर जॉब प्रपोजल, जैसे इसको इंटर करूँगा तो ये आपके पास पूरी एक जीमेल अकाउंट, जीमेल जो है वो क्रिएट कर देगा कि किस तरह से आपने ईमेल क्रिएट करनी है। यहाँ पे आगे आ जाएगा डियर रिसेप्शन, जिसने ईमेल रिसीव करनी है, और उसके बाद ये वाला सारा कंटेंट और नीचे अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ बता के यहाँ से आपने जस्ट अपना डाटा रिप्लेस करना है। यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बतानी है, और इस तरह से आगे आपकी सारी डिटेल जो इंटर होती जाएगी। और लास्ट पे आपने जिस तरह से ईमेल क्लोज होती है अपना नाम लिख के और कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना ईमेल जो है वो क्लोज़ कर लेना है। ये आपकी जीमेल भी होगी। उसके बाद आगे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो मैं यहाँ उसको बोल देता हूँ टीच मी इंग्लिश ग्रामर, इंटर किया। तो इसमें मेरी भी कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी ठीक कर देगा। सर्टन आई कैन प्रोवाइड यू ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश ग्रामर टू हेल्प यू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी हमारे पास ग्रामर की डिटेल आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया लव लेटर्स, वो आप खुद कर लेना, वो मैं नहीं करने जा रहा। उसके बाद आ जाता कोडिंग, तो मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ कि टीच मी HTML, या उसको मैं बोल दूंगा कि क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो वो सारा कर देगा। मैंने उसको कहा कि HTML मुझे गाइड करो, तो ये उसने HTML का कोड बेस से कोड लिख दिया। उसने बता दिया कि HTML का टैग जो है HTML हेड टाइटल बॉडी इस तरह से क्रिएट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेल्स, आप इसमें सेल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी कमांड पास करूँगा कि हाउ टू गेट सेल्स, आप कुछ भी लिख दोगे आपको जनरेट करके देगा हाउ टू गेट सेल्स। इसको जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये आपके पास आगे डिटेल आ जाएगी कि आपने चीज़ों को किस तरह से सेल करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा आगे आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड, प्रेफर एंड पेन पॉइंट। अब आपको सारा गाइड कर रहा है। अगर ये आप वैसे कोई हायर करोगे बंदा तो वो इतना काम वो नहीं कर सकता जितना ये एक API कर रही है जस्ट हमारे एक सिंगल क्लिक के ऊपर। उसके बाद मार्केटिंग, तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट, आप कोई भी अपने यहाँ पे दोगे, आप उसको बोलोगे कि मुझे मार्केटिंग के लिए गाइड करो तो वो भी करेगा। अब यहाँ हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट, उसने सारा भी यहाँ बताएगा डिफाइन योर कस्टमर, और उसके बाद डेवलप स्ट्रॉन्ग, बिल्ड स्ट्रॉन्गली ब्रांड आइडेंटिटी, ये सारा आपको बताएगा जो आपको एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि कस्टमर सपोर्ट, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कस्टमर सपोर्ट फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस, फॉर ई-कॉमर्स, इंटर करूँगा तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा मुकम्मल तौर पे कस्टमर सपोर्ट, प्ले का रोल, और ये सारा आपको डिटेल बताएगा, क्लियर डिटेल, जितनी एक चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी यहाँ पे बता देगा।
कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो इस तरह से चैट जीपीटी वर्क करती है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे अपना मसला है, कोई भी आप चीज़ यहाँ से पूछना चाह रहे हो, तो आप आसानी के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो, और आप इसे अपनी मतलब कोडिंग में या आप अपनी स्किल्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक तो ये फ्री चल रही है, लेकिन अपकमिंग डेज़ में कोई पता नहीं ये पेड कर दें, इसकी प्रीमियम मेंबरशिप कुछ भी करेंगे। लेकिन जब तक फ्री चल रही है आप इसको यूज़ करो, इसके साथ आइडियाज़ जनरेट करो और अपने लिए कंटेंट बनाओ, या आप इसको यूज़ करके कोई जॉब करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। और अगर आपको वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है, या आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इनमें से कौन सा इसका फंक्शन ज़्यादा पसंद आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।